इस दुकान पे बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ। और भाई गर्मी 45-46 डिग्री, भाई रोड सुनसान। तो भाई सारे जा चुके हैं और मैं सोचा कि मैं भी अब कहीं ना कहीं निकल जाऊँ भाई ठंडे इलाके। वही सोचूँ कहाँ जाया जाए। पास तो नहीं मैं जाना चाहता इस बार मैं चाहता हूँ कि लंबी राइड मारी जाए कोई तगड़ी वाली। और बैकग्राउंड का बहुत शोर आएगा अभी क्योंकि मैं शॉप पे बैठे बैठे ये प्लान बना रहा हूँ। और अब तुम लोग को सीधे बाइक पे मिलता हूँ और तुम लोग को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेट्स गो टू स्पीति गाइस। थोड़ी देर सेटअप उतार के रखते हैं, अगर दोबारा बारिश तेज होगी और बारिश बंद रहे। एक दो तीन चार पाँच छः सात और तो हम शुरू कर देते हैं हमारा स्पीति का सफ़र। फाइनली गाइस सब आ चुके हैं। 1 2 3 4 5वां मैं, 2 बाइक स्कूटर है पीछे हमारे साथ निहाल। तो हम निकलते हैं रात के 2 बजे जम्मू से जीबी की तरफ। पर जीबी पहुंचना एक दिन में इतना आसान नहीं था क्योंकि जीबी के रास्ते में बहुत सारी दिक्कत परेशानी हमें आने वाली थी। तो हम सुबह पहुंचते हैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब होशियारपुर सिटी में। तो फिर यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हुए। गाइस राइडर्स चेक कर रहे हो, हाउस द जोश राइडर्स। एक डेड हो चुका है, दूसरा भी ऑलमोस्ट डेड है। ये शक्लों से डेड हो रखे हैं, मैं भी शक्लों से डेड हो रहा हूँ भाई। बस नींद नहीं आ रही है, बस बाइक चलाते हुए नींद आ रही थी। जिनको नींद आई थी वो सो गए हैं। फिलहाल जहाँ रुके हैं वहाँ की लोकेशन चेक करो, मस्त लोकेशन है। शुक्र है धूप नहीं है वैसे। ये रही बाइक सारी और भाई क्या ही मस्त नज़ारे हैं यार। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। और बालों की इतनी गंदी हालत हो गई है ना, इतनी मिट्टी हो गई है। लेट्स गो। कुछ मिनटों कुछ घंटों का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि राइडर्स रात से चला रहे थे सभी, तो कुछ थक रखे थे, सबने रेस्ट लिया, एक छोटा सा नैप लिया था। उसके बाद हम निकलते हैं आगे, हमारी राइड कंटिन्यू करते हैं। बट फिर अचानक से एक ट्विस्ट आता है राइड में कि बारिश शुरू हो चुकी है, कम हो गई, बंद भी हो गई अब। बट हमने सेटअप उतार लिया अभी। थोड़ी देर सेटअप उतार के रखते हैं, अगर दोबारा बारिश तेज होगी और बारिश बंद रहे तो दोबारा सेटअप लगा लूँगा। बट फिलहाल के लिए अभी हमने कैमरा उतार दिया दोनों ने। लेट्स गो। तो फाइनली फिर बारिश ख़त्म होती है, तो उसके बाद एक खूबसूरत सा दिन चढ़ता है। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पे, पंडो डैम देखने जा रहे हैं। ओके भाई क्या खूबसूरत मस्त डैम है। देन डैम देखने के बाद हम यहाँ रुक नहीं गए थे, हम कुछ देर चले थे। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। तो फिर हम पहुंचे आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा हम लगभग पहुंच गए थे सुबह के 10:30 पौने 11 बजे के अराउंड। और पूरी रात के सब थक चुके थे, तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा नैप लिया। लगभग 3 घंटे हम यहाँ पर सोए हैं। हमें अच्छी सी जगह मिल गई थी अंदर सोने के लिए। ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की गुरुद्वारे के अंदर की, कोई ऑब्जेक्शनेबल ना हो, कोई किसी को बुरा ना लगे या कुछ भी। तो फिर हमने बस यहाँ पे अंदर जाके हमने बाइक्स पार्क की थी बाहर। अंदर जाके हमने अपना सामान, ये रहा गुरुद्वारा जहाँ हमने बहुत सारा आराम किया और खाना भी खाया, लंगर भी लगा था भाई वहाँ पे अपना। ठीक है भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आई होप जीबी तक पहुँच पाए यहाँ से, नहीं तो मंडी रुकना पड़ेगा। अब यहाँ से हम जीबी का मैप लगा के निकल रहे हैं। तो फाइनली हम 3:15 बजे के राउंड गुरुद्वारे से निकल गए थे जीबी की तरफ। पर जीबी पहुँचना भी अभी इतना आसान नहीं था, तो लगभग हम शाम को 5 बजे के राउंड पहुँचते हैं हिमाचल। और हिमाचल ने हमारा कुछ इस तरह से स्वागत किया, देख रहे हो जैसे कि आप लोग। भाई इतना जाम, हर गाड़ी का बोनट खुल रखा था, हर गाड़ी गर्म हो रखी थी, ओवरहीट हो रखी थी। हम कैसे निकले हैं जाम से हम जानते हैं, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप जानते हो भाई हम किस तरह से जाम से निकले हैं। अगर इस जाम में अगर कोई गाड़ी में लगा रहता तो मतलब 3 घंटे
शायद मैं कम बोल रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, बट जैसे कि ये जाम था ना, 3-4 घंटे के पहले कोई भी इस जाम से नहीं निकल सकता था। वो तो हमारे पास लकीली हम बाइक्स पे थे, हम निकल गए बस। वैसे गलती हमारी है, अगर हम चाहते तो हम सुबह ही दिन में ही हिमाचल एंटर कर जाते। मंडी शायद हम बहुत पहले ही पहुंच जाते, क्योंकि कहते हैं ना हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता है जो थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी रखता है। ज़्यादा जानकारी समझो ना किस वे में कह रहा हूँ। तो उसी के कहने पे हम थे बाया चंडीगढ़ होके पूरे लॉन्ग रूट से पूरा दिन हम पंजाब में घूम के शाम को जाके हम पहुँचे हिमाचल में वहीं 5:30-6 बजे के राउंड। तो उसी का ये नतीजा था कि हम जाम में भी फंसे रहे और पूरा दिन हम गर्मी में बाइक भी चलाते रहे। और देख रहे हो ना किस तरह से भाई मैं निकला हूँ जाम से, भाई क्या ही बताऊँ भाई। और इतनी मिट्टी खाई है ना पहले दिन ही हमने राइड में, तो बाकी दिन की तो मतलब आगे तुम जस्ट इमेजिन ही कर लो कि कैसी कंडीशन थी रोड की और क्या हाल रही होगी हमारी भाई, बुरी हालत। फाइनली भाई पूरे दिन की मेहनत के बाद आज शाम तक हम पहुंच चुके हैं हिमाचल देवभूमि में। आपका स्वागत है भाई, क्या बात है। बहुत जाम था भाई, बहुत तगड़ा जाम था भाई पीछे, और अभी सारे पीछे हैं, सिर्फ मैं और साहिल आ गए हैं। वो रहा साहिल। तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे कुछ मिनट और थोड़ा सा मैंने सोचा ब्लॉग कर लूँ। ओ भाई इतनी गर्मी है ना अभी हिमाचल में एंटर होंगे तो शायद थोड़ा सा मौसम में राहत मिले। और एक कैमरे का माइक में इतना धोखा दिया ना, गंदा वाला ऑडियो इतना ख़राब आ रहा है। पता नहीं, मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ट्राई किया, बट पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं है, बट लेट्स सी। बट ठीक है भाई, पहुंच गए हम फाइनली हिमाचल में। तो फाइनली मैं अपनी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो था हिमाचल की टनल में घुस के ले रहा था। मतलब पहली बार हिमाचल की धरती पे हमारी नाइटमेयर पहुंची थी, तो अलग ही खुशी थी, अलग ही फील था। और मैं ये ठंडक भी फील करना चाहता था कि मौसम में कैसा चेंज आ रहा है। वैसे कहूँ कि डायरेक्ट ऐसा हिमाचल में पहुँच के वेदर चेंज नहीं हुआ। जस्ट हम मनाली क्रॉस किए या मंडी के आगे पहुँचे तो उसके बाद वेदर चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि आप हिमाचल एंटर करते ही आपको ठंडक वाला एहसास मिले, ऑलमोस्ट सेम रहता है मौसम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वेदर में फिर चेंज आता है, और फिर तो नज़ारे ही बदल जाते हैं सारे भाई। फिर तो क्या ही बोलना। उसका नाम मुझे पता नहीं, वैसे मैं नाम बता करके नीचे तुम लोग को दिख रहा होगा, नाम मैं इसका डाल दूँगा। ये जगह है टाली करके, टाली जगह नहीं है, टाली यहाँ से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर आगे। तो बस ऐसी खूबसूरत सा नज़ारा दिखा तो हम रुक गए। ऐसे खूबसूरत नज़ारे कैप्चर करने के लिए तो हम आए हैं पहाड़ों पे, तो जहाँ जहाँ दिखते हैं नज़ारे हम खुद रुक जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस मंडी पहुंच गए, और ये मंडी के नज़ारे। तो फाइनली शाम होते होते हम मंडी पहुंच ही जाते हैं, जैसे कि आप सब लोग भी देख रहे हो। और ये मंडी पहुंचने में हमको बच जाते हैं लगभग 6 से 6:30। देन उसके बाद हम सब डिसाइड करते हैं कि हम आगे जीबी तक जाएं या ना जाएं। तो उनमें इस पूरे ग्रुप में सिर्फ मैं था अकेला जो मैं जीबी जाना चाहता था सेम डे। बाकी सबका मन था मंडी में स्टे कर ले, बट उन सब के आगे मैं जीत गया। तो हम मंडी क्रॉस करके जीबी की तरफ निकल गए। हाँ, हम निकल गए जीबी की तरफ। भाई देख रहे हो रोड कैसे है भाई साहब, बिल्कुल एक साइड पूरा जाम लगा हुआ, दूसरी साइड की गाड़ी आ रही है। तो भाई मंडी का ना ये वाला पैच जो है ना रोड का सबसे ज़्यादा ख़राब कह लो या सबसे ज़्यादा टफ भी था, बिकॉज इसमें पतला सा एक रोड था और वो भी डाउन साइड की तरफ था, पहाड़ी की तरफ। और इस पर एट अ टाइम जो है ना 2 गाड़ी अगर आमने सामने आ रही है ना तो भाई जाम तो कन्फर्म्ड है। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी और इतनी लंबी लंबी वॉल्वोज निकल रही थी, इतने ज़्यादा टर्न शार्प टर्न्स पे, तो जाम तो भाई ख़तरनाक था। और यहीं पे मेरे एक हेलमेट पे टेल लाइट लगी थी, तो वो मेरे सामने आंखों के सामने नीचे गिर के एक ट्रक के नीचे टायर के नीचे घुस गई, और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या ही कर सकता था यहाँ पे, मैं खुद जाम में फंसा हुआ था। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, अगर जो लोग पहले जीबी गए हैं और वो ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो सोचोगे कि भाई जीबी जाने के लिए टनल क्रॉस नहीं करना पड़ता है। तो हाँ, आप लोग सही हैं, हम ये टनल क्रॉस कर गए थे गलती से,
देन हम वापस आए थे इसी टनल से, बिकॉज टनल के साथ ही एक रास्ता था जो कि उसके साथ ही एक राइट साइड पे जो रास्ता था वो निकलता था जीबी की तरफ। तो हम गलत आ गए थे, मैं टनल क्रॉस करके वापस टनल से आए थे। देन हमने फिर टनल से वापस आके लेफ़्ट टर्न लिया था जो कि जाता था जीबी की तरफ। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को ना यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, मतलब काफ़ी दूर था। बिकॉज मैंने बताया था कि शाम को हमने मंडी क्रॉस कर लिया था। पहले प्लान था कि मंडी रुकेंगे, फिर हमने मंडी क्रॉस करके सोचा कि जीबी तक जाएंगे, बट जीबी भी पहुँचने वाले। जीबी यहाँ से लगभग कोई और 15 इससे पहले हमको एक मेन रोड पे एक होम स्टे मिल गया था LRS करके। ये बाहर से होम स्टे कुछ दिखाऊँ मैं ऐसा, ये ऐसा सा होम स्टे LRS। ये यहाँ पे फर्स्ट वाला रूम आ रहा है। अंदर जाके दिखाता हूँ कि कैसे सोचे भाई लौंडे सारे 8 लड़के एक ही रूम में बिछ गए थे बस। और ये रूम तुम लोग को दिखाऊँ भाई, ऐसा सा रूम है, देख लो सारे कैसे बिछ के सोए हुए। भजन चल रहा है सुबह सुबह। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसमें 8 बंदे भाई कैसे बिछ के सोए थे। सही है, बट कुछ करे चाहिए। कंबल अभी सुबह जाके मिला है, ये कंबल पूरी रात मेरे पास था। तो मेरी रात तो अच्छी निकल गई, इसकी भी रात अच्छी निकल गई, इसकी और साहिल की रात अच्छी नहीं निकली। इनको बेचारे सुबह सुबह कंबल दिया मैंने इन पर तरस खा के इनको भी कंबल दे दिया। मैंने कहा सोलो आधा 1 घंटा तुम भी। तो ठीक है, अभी इस व्लॉग को भी अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं और फटाफट से तैयार होकर निकलते हैं। आज हमको जाना है नाको तक, वही जहाँ तक पहुँच पाए तो वहाँ तक चलेंगे। और ठीक है, टी-शर्ट मैंने रात को ही नहा धो के पहन ली थी क्योंकि पूरी रात मिट्टी मिट्टी हो गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि रात को ही नहा के सो जाए। अब सुबह सुबह मन नहीं कर रहा नहाने का, ठंड लग रही है इसलिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बालकनी भी है भाई, बालकनी दिखाना भूल गया मैं। ये रही बालकनी, यहाँ पे हेलमेट जैकेट और जूते वूते रखे हैं हमारे। और ये बालकनी के बैक का व्यू है। कुछ भी कह लो, जगह बहुत मस्त है, ठंडी है। कहाँ जम्मू में 45-46 डिग्री में सड़ रहे थे और यहाँ पे आई थिंक मैं टेम्परेचर कोई 20 डिग्री के आसपास होगा, 18-20 के आसपास। ठंडा है, मतलब ठंड लग रही है। ठीक है भाई, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा, और नहीं आया तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। आज के ब्लॉग में तो नेक्स्ट लेवल, क्योंकि कल जो था मोस्टली हमारा राइड रही थी और सीढ़ी से निकल गए थे, और आज चल रहे हैं पहाड़ों पे राइड। पहाड़ों पे होकर बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग को मिस मत करना। और आई होप ये स्पीति वाली जो सीरीज़ है हमारी, चलो स्पीति 2024, आप लोगों को पसंद आ रही है। और नहीं आई तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना, ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तकलीफ बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड राइड सेफ गाइस, बाय बाय।